गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड के कैदी और कौकिल्या, जिसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इसके पहले हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में अध्ययन किया, उनके जीवन के बारे में जाना। आइए अब उनके द्वारा रचित कैदी और कौकिल्या कविता का भावार्थ समझते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया। जेल में कवि उदास और एकाकी जीवन जी रहा और कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता तथा उससे इस दास्ता मतलब गुलामी से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता। कोयल अचानक आधी रात को चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार ही समझने लगी। तो आइए इसके भावार्थ को समझते हैं, देखते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। कविता की पंक्ति में कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। रह जाती का मतलब है बोलते बोलते रुक जाना। कि जेल में बंद कैदी के रूप में स्वयं को कवि ने व्यक्त किया है कि अपने आप को एक कैदी के रूप में माना है। और जेल में बंद कैदी के रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो और गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। कि कोकिल बोलो, कोयल बोलो तो। कोकिल कहते हैं कोयल कि कोयल बोलो तो क्या लाई, तुम किसका संदेशा लेकर आई हो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है। कि अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेश लेकर आई हो। कोयल बोलो तो कहने का भाव यह है कि जेल में बंद कैदी के रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो और गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो। कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती है। ये भाव व्यक्त है। आगे देखते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमार कहते हैं राह में यात्रियों को लूट लेने वाले व्यक्ति। तो कहने का अर्थ है कि हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा जाता है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि हमें यहाँ पे ऊंची ऊंची और दीवारों के बीच कैद करके रखा जाता है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। और हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और ये इतने अत्याचारी हैं, ये इतने क्रूर हैं कि यहाँ खाने के लिए भी पेट भर को भी खाना नहीं देते। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और अमानवीय परिस्थितियाँ, यहाँ इतना अत्याचार है और इतना अमानवीय परिस्थितियाँ हैं कि हम इस नरक पूर्ण जीवन में जीवन जीना पड़ रहा है। और ये यहाँ के कर्मचारी हमें चैन से मरने भी नहीं दे रहे हैं और हम सिर्फ तड़पते रह जाते हैं। ना तो हमें भरपूर खाना मिल रहा है, ना तो हमें चैन से मरने दे रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है कि हम
स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेजी कर्मचारियों के का दिन रात हम पर कड़ा पहरा रहता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम मतलब कहते हैं अंधकार, कि कहते हैं, कभी कहते हैं कि इसे शासन कहें या घोर अन्याय, कि शासन है या अंधकार का प्रभाव गहरा, कि ये शासन है या घोर अन्याय। अंधकार यहाँ पे अन्याय का प्रतीक है, कि अंधकार का प्रतीक। हिम कर निराश कर चला रात भी काली। कहते हैं कि चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी, चंद्रमा भी, हिमका कहते हैं, हिमका का अर्थ होता है चंद्रमा, कि चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है, कि चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। कहने का मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि चांद भी अपनी रोशनी यहाँ नहीं पहुँचा रहा, वो भी रोशनी नहीं दे पा रहा। इतनी अंधेरी रात है, हर जगह कहीं से कोई रोशनी नहीं आ रही। तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा भी अपना प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहा। इस समय कालिमा मई जगे क्यों आली। और इसलिए वो कोयल से जब वो आधी रात को बोलती है तो पूछते हैं कि हे कोयल, इस कालिमापूर्ण वातावरण में, कि इस पूरी वातावरण में, जो ऐसा वातावरण जो अंधेरों से भरा है, अमानवीय वातावरण भरा हुआ है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो इस अंधेरे में तू हमें क्यों जगा रही है? क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लेकर आई है? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। हुक का मतलब होता है चीखना, वेदना कहते हैं पीड़ा। तो कहते हैं कि कारागार में जो बंदी हैं, कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ को सुनकर, कि जो कोयल की आवाज़ में बहुत दर्द है, उसको सुनकर कोयल से पूछते हैं, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? तुम्हें क्या पीड़ा है? तुम्हारे आवाज़ में जो पीड़ा है, क्यों तुम इस तरह चीख रहे? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कोकिल बोलो तो क्या लुटा, कि तुम्हारा क्या लुट गया। कोकिल बोलो तो कि तुम्हारा क्या लुट गया, क्या तुम्हारा छिन गया, कि तुम इस तरह से आधी रात को चीख रही हो, बोल रही हो। आगे देखते हैं। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल कहते हैं मधुर, वैभव कहते हैं ऐश्वर्य धन दौलत, कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, कि तुम्हारे कंठ की, तुम्हारे गले की मधुर आवाज़ सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। मधुर वैभव, कि तुम्हें ही उस पूरी संपत्ति का, धन दौलत की रखवाली करने का दायित्व सौंपा है, मधुर वैभव की रखवाली सी। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने तुम्हें ही इस मृदुल वैभव की, इस पूरे धन दौलत खजाने की रखवाली का दायित्व तुमको सौंपा हुआ है। आगे, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कि हे कोयल, बताओ कि तो तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीख रही हो। क्या हुई बावली, बावली का मतलब होता है पागल। अर्धरात्रि को चीखी, तुम क्यों आधी रात को पागलों की तरह चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, किस दानावल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो। दानावल कहते हैं जंगल की आग, जंगल की आग बहुत तेज पकड़ती है, उसी प्रकार से कहते हैं कभी, कि क्या जंगल में फैली आग देख ली हो जो इस तरह चीख रही हो। कि किस दानावल की ज्वालाएं हैं देखी, कि क्या तुमने किसी जंगल की आग को देख लिया है जो तुम परेशान होकर आधी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल कुछ तो बताओ। आगे,
क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि कहते हैं क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि कहते हैं कि तुम्हारी चीख सुनकर कोयल से कवि पूछते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती हो क्या। कि हम हाथों में जो हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, जंजीरों की हथकड़ियाँ हमारे जंजीर का गहने के समान। कवि ने हथकड़ियों को क्या कहा है, गहना कहा। कि जिस प्रकार अंग्रेज द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को पहनाई गई थी हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना कहा। उन्हें ये हथकड़ियाँ किसी गलत कार्य करने के आरोप में नहीं पहनाई गई। उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए उन्हें ये हथकड़ियाँ पहनाई गई। तो इसलिए वे जो है क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, इसे हथकड़ियाँ नहीं बल्कि गहना कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का कहना है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में जो हथकड़ियाँ का गहना तो देख नहीं सकती हो, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं। ये हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये हमारे लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया एक गहना है, जिसे हम खुशी खुशी स्वीकार करके ग्रहण किए हुए हैं। आगे, कोल्हू का चर्रक चूम जीवन की तान। चर्रक चूम कहते हैं कोल्हू चलने से जो उत्पन्न आवाज़ होती है। कोल्हू और कोल्हू होता है जो पुराने समय में बैलों के द्वारा जो चला जाता था और उससे तेल निकाला जाता था, उसे कहा था। तो देखिए कि क्या कहते हैं कि कोल्हू का चरक च्यों जीवन की तान। कि हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज़ तुम सुन सकती हो वह जीवन का गीत बन गई। कि जिस प्रकार पुराने समय में बैलों के द्वारा उसे चलाया जाता था और तेल निकालने का कार्य होता था, तो बहुत ही कठिन कार्य होता था। तो और उससे एक आवाज़ आती थी। तो उसी की बात उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज़ तुम सुनती हो वो हमारे जीवन का गीत बन गया है। अर्थात कि अंग्रेज लोग भारतीय स्वाधीनता सेनानियों से बहुत अधिक परिश्रम कराते हैं और जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं और गिट्टियाँ तोड़ते तोड़ते हमारे उंगलियों पे क्या हो गया है, हमारी उंगलियाँ पे निशान पड़ गए हैं, दाग पड़ गए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और हमें क्या है, पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। कि पुराने समय में बैल के द्वारा बांधकर जब उसे कुएं से पानी निकालना पड़ता था, वो कार्य अंग्रेजों के समय में भारतीय सेनानियों के साथ किया जाता था। कि उनके पेट में रस्सी बांधकर उस मोट से पानी निकालने का काम करते थे। मोट होता है चमड़े का बड़ा सा थैला जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है, और वो कठिन परिश्रम वाला काम इंसानों से करवाया जाता था। कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कि हमें पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो क्या कहते हैं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं का आशय है कि कवि अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का मनोबल तोड़ने के लिए जो जेल में अंग्रेज अफसर हैं बैलों की तरह कुएं से पानी खींचने जैसा कठोर काम करवाते हैं। इससे इन सेनानियों ने अंग्रेजों की अकड़ तोड़ने का काम समझकर किया। कि जिस प्रकार जो कार्य पशुओं के लिए है, बैलों के लिए है, वो कार्य इंसानों से करता है। इसीलिए खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, की मैं क्या कर रहा हूँ कि जो अंग्रेज अफसर जो हैं जो हमें इतनी यातनाएं दे रहे हैं और हमसे कठोर काम करवा रहे हैं, कुएं से पानी निकालने जैसा काम करवा रहे हैं, मैं इन सेनानियों को की अकड़ तोड़ने के लिए यह काम कर रहा हूँ।
दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कह रहे हैं कवि कि अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, क्योंकि जो अंग्रेज सरकार है वो दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती है। बहुत कठिन परिश्रम, बहुत कठिन काम करवाती है, इसलिए रात में गजब ढा रहे। कोयल बता दो, इस तरह अपनी मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति जो आवाज कर रही हो वो क्यों है, क्यों तुम बोल रही हो, इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली। आली, आली का अर्थ होता है कोयल के लिए किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, इस शांत समय में अंधकार को चीर कर रो क्यों रही हो। कहने का अर्थ है कि रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो क्यों रही है, कि इस रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही हो, अंधकार में क्यों चिल्ला रही हो, क्यों बोल रही हो, क्यों चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों हो। कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, कि कोयल बता दो, इस तरह अपनी मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही, क्यों क्यों तुम विद्रोह की भावना पैदा कर रही हो हम पर, आखिर क्या कारण है, क्या संदेश देना चाहती हो। तो कोयल द्वारा जो मधुर विद्रोह बीज बोने का उद्देश्य है कि जो विद्रोह की भावना है वो इस उद्देश्य से कह रही है कि भारतीयों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना था, जिससे वे अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पा सकें। इसलिए वो क्या कहा गया है कि चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रहे क्यों हो। कहने का मतलब था कि जो कोयल के रूप में आवाज़ आ रही है, कोयल के रूप में जो हो रही है, उसका कहने का आशय था कि भारतीयों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने का और मजबूत करने का एक माध्यम था। इसके आगे देखते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कि कवि कोयल से कहता है कि कोयल तेरा रंग काला है और रात भी कालिमापूर्ण है। कि काली तू रजनी भी काली, रजनी कहते हैं रात को, कि तेरा रंग भी काला है और रात भी काली ही है। शासन की करनी भी काली, और शासन जो अंग्रेजों का शासन है उसकी जो कार्य है वो भी क्या है, काली ही है, मतलब अमानवीय है। काली लहर कल्पना काली, और देश में उत्पन्न जो वो है देश में उत्पन्न जो लहरें हैं लोगों में, वो भी क्या है, वो भी काली ही है। वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह की भावना उठ रही है कि काली लहर कल्पना काली। जो लोगों का देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और कवि बताते हैं कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है वो भी क्या है, काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। उसका टोपी कंबल भी काला है, उसकी बेड़ियां भी काली हैं। लौह श्रृंखला कहते हैं बेड़ियां, जो सलाखें होती हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। हुंकृति कहते हैं हुंकार, और ब्याली कहते हैं सापिन। तिस पर का अर्थ होता है उस पर, ब्याली का अर्थ होता है सांप। तो अर्थ है कि पहरेदारों की ऊंची आवाजें सापिनों के समान काली हैं। कि पहरे की हुंकृति की ब्याली, जो पहरेदार हैं उनकी जो हुंकार है वो किसकी भांति है, वो सांपिन, सांपिन की भांति। जिस प्रकार से हुंकार करते हैं वो सांप की भांति है। तिस पर है गाली ए आली, उस पर। और फिर कहते हैं
कि इस अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे क्या करते हैं, कैदियों को गाली देते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं। तो यहाँ जो शब्द प्रयोग हुआ काली, तो इस काले शब्द का अर्थ अमानवीय से है, विद्रोह से है, कि पूरा वातावरण क्या है, अत्याचारपूर्ण है, पूरा वातावरण अमानवीय है। अंग्रेज भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते हैं, इसलिए पूरे हित को वो क्या उन्होंने कहा है, अमानवीय कहा है। आगे, इस काले संकट पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। उन्होंने कहा कि इस काले संकट पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। कहते हैं कि हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए क्यों तैयार होकर आई हो। काले संकट का आशय है, काले संकट सागर से यहाँ पे आशय है कि जेल के बाहर जो अंग्रेज देशवासियों पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं, जो देश के जेल के बाहर हैं अंग्रेज देशवासियों पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं, और जेल में जो स्वाधीनता सेनानियों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दे रहे हैं। इससे क्या है, देश का वातावरण बहुत ही बुरा हो गया है, बहुत ही खराब हो गया है। चारों ओर फैले इस संकट का अंत नहीं दिखता, कि जिस प्रकार सागर का अंत नहीं दिखता, इसी प्रकार से इसका भी अंत नहीं दिखता, कि इस काले संकट सागर पर मरने की मनवाती, कि जेल में तो हम कैदियों पर अंग्रेज अत्याचार करते ही हैं, जेल के बाहर जो लोग मौजूद हैं, जो क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन पर भी अत्याचार करते हैं। तो ऐसा देखकर ये लग रहा है कि ये संकट कभी समाप्त ही नहीं होगा। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कि कि हे कोयल, तू आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो। कुछ तो बता, कि जो परिस्थितियां हैं बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, इस विपरीत परिस्थितियों में तुम अपने चमकीले गीतों के माध्यम से कैसे गा सक पा रही हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कि अपने चमकीले गीतों, अपने अच्छे गीतों, जो कोयल के जो गीत हैं बड़े चमकीले अच्छे हैं, इन गीतों को इस विपरीत परिस्थिति में क्यों गा रही हो। कुछ तो बोलो कोकिल बोलो तो। आगे, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब यहाँ पे कवि ने अपनी तुलना कोयल की तुलना से की है, स्वयं की तुलना कोयल से करते हुए कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली हैं, लेकिन मेरी किस्मत में ये जेल की काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संसार है, मेरा 10 फुट का संसार। तेरा संसार पूरा आकाश है, तू खुले आसमान में कहीं घूम सकती है, लेकिन मेरी दुनिया ये 10 फुट की काल कोठरी है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तुम्हारे गीतों को सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे रोना भी गुनाह के समान है। मैं चाह कर रो भी नहीं सकता। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। रणभेरी कहते हैं युद्ध में बजाया जाने वाला एक बाजा। क्या कहते हैं कि कोयल, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख, इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। कि देख विषमता तेरी मेरी, विषमता मतलब अंतर, कि तू मेरे और अपने के बीच में अंतर को देखो, इसके बाद भी तू रणभेरी की वाद्य यंत्र के युद्ध में बजाया जाने वाला एक यंत्र है, कि रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। आगे देखते हैं। इस हुं कृति पर अपनी कृति से और कहो
क्या कर दो, कि इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दो। वो कहते हैं कि कोयल, तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचना लिखने के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। कृति कहते हैं रचना, रचना कि तेरी इस हुंकार से, कृति मतलब हुंकार, तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचना लिखने में, कि मैं ऐसी कौन सी रचना लिखूं, मैं कौन सी रचना लिखूं और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सिर्फ रचना लिखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन का अर्थ यहाँ पर है मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी से। आसव का मतलब होता है रस, उत्तेजना। तो अर्थ है कि बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किस में भर दूं। कोयल कुछ तो बोलो, कि मोहन के व्रत पर, कि मोहन दास जी के, कि गांधी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए प्राणों का आसवा किस में भर दूं, कि अपनी उत्तेजना किस में भर दूं, किस में अपनी उत्तेजना भर दूं। आसव कहते हैं उत्तेजना। कोयल कुछ तो बोलो। तो ये कैदी और कोकिला का भावार्थ था। आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।